હેલો फ्रेंड्स કેમ છો મજામાં फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हम सेल जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। टोटली न्यू क्वेश्चंस है, आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा ये क्वेश्चंस लगाने में। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज हम हमारे पहले क्वेश्चन से। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आफ्टर स्टेनिंग विद सैफरनिन एंड ऑब्जर्विंग ऑनियन पील स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप विच स्ट्रक्चर कैन बी सीन? कौन सी स्ट्रक्चर दिखती है? तो सैफरनिन कलर देता है उसको, रेडिश पिंक कलर होता है। तो आप सेल्स देखते हो, आपको कुछ कुछ इस तरीके से सेल्स दिखती है, राइट। तो ये जो सेल्स आपको दिख रही है, इसके अंदर आप देखोगे ध्यान से माइक्रोस्कोप के अंदर, तो क्या आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल या माइटोकॉन्ड्रिया? तो आप देख रहे हो, एक तो बाहर की वॉल दिख रही है जिसको आप क्या बोलते हो, सेल वॉल, और दूसरी चीज़ क्या दिख रही है, बीच के अंदर न्यूक्लियस। तो आंसर क्या होगा, न्यूक्लियस। ओके, गेटिंग माई पॉइंट, राइट, ग्रेट। नेक्स्ट, नर्व सेल्स डू नॉट डिवाइड। नर्व सेल्स डिवाइड नहीं करती, सिर्फ इलोंगेट होती है, लंबी होती है। तो ये डिवाइड क्यों नहीं करती, क्या कारण है? दे हैव स्टिफ कवरिंग, सेंट्रियोल आर एब्सेंट, दे आर डेड सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन इट। तो आप देखोगे जो स्ट्रक्चर हेल्प करती है सेल डिवीजन के अंदर, वो कौन सा है, सेंट्रियोल। ठीक है, और नर्व सेल्स के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता, इसकी वजह से वो डिवाइड नहीं करते। सेंट्रियोल क्या करता है, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करेगा, राइट, स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो सेल को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो नर्व सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रियोल आर एब्सेंट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकरेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स जिसको हम बोलते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, राइट। तो क्या सभी यूकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है? क्या यूकैरियोट्स सभी मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिल जाते हैं? कंटेन सेल ऑर्गेनेलिज, कैन शो सेल डिवीजन। तो आप देखोगे यूकैरियोट्स के अंदर अगर फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ऑलवेज हैव सेल वॉल। क्या यूकैरियोट्स के अंदर हमेशा सेल वॉल होती है? तो अगर आप देखोगे एनिमल सेल को, तो एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है ना, एनिमल सेल में तो नहीं होती। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑलवेज हैव सेल वॉल इज रॉन्ग। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो होते ही होते हैं। इसके अलावा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं कुछ यूकैरियोटिक, जैसे कि यीस्ट है, अमीबा है, ये सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। इनके अंदर सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं और ये सेल डिवीजन भी शो कर सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अ रिसर्चर वॉज ऑब्जर्विंग अ सेल अंडर माइक्रोस्कोप। एक रिसर्चर है, वो सेल को देख रहा है माइक्रोस्कोप के अंदर। उसने क्या देखा, ही ऑब्जर्व्ड अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैविंग इनफोल्डिंग इन इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर इनफोल्डिंग है, मतलब स्ट्रक्चर कैसी होगी, इस तरीके से है, और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर इस तरीके से फोल्डिंग देखने को मिल रही है, राइट। ओके, एंड इट हैज़ इट्स ओन राइबोसोम। इसके पास खुद का राइबोसोम भी है, राइट, ये राइबोसोम्स हो गए। एंड डीएनए ऑल्सो, इसके पास खुद का डीएनए भी प्रेजेंट है। द ऑर्गेनेली इज, ये कौन सा ऑर्गेनेली है, बताओ कौन सा ऑर्गेनेली है? आप इजीली पता लगा सकते हो ऑर्गेनेली कौन सा है। तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ये कौन सा ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर, ध्यान रहेगा। इसकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या मिलती है, इनफोल्डिंग्स मिलती है, राइट। और ये कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो सेल डिवीजन आप देखते हो क्या बोलते हैं हम, माइटोसिस होता है या फिर मियोसिस भी होता है, राइट। और इनके अंदर सब फेजेस होते हैं, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज। तो इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले आता है प्रोफेज, फिर आता है मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा,
फोर्थ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, देन टेलोफेज। ओके, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। क्लियर? तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। हर कंपटीशन एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, चाहे कोई मर्जी कंपटीशन एग्जाम आ जाए, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच क्या है? पहला देखोगे लाइसोसोम सुसाइडल बैग। क्या लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन फैक्ट्री, क्लोरोप्लास्ट किचन, वैक्यूल स्टोर रूम। तो आप देखोगे इनमें से जो इनकरेक्ट मैच है वो कौन सा है? ये वाला। माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन फैक्ट्री नहीं बोला जाता, इनको क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करता है। पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इनकरेक्ट मैच बोलना था आपको, जो गलत है, तो ये गलत है, राइट। ओके, नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है? न्यूक्लियोलस कहाँ प्रेजेंट होता है? आप देखोगे न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ये थ्रेड लाइक क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, और यहाँ पे क्या है? ये न्यूक्लियोलस, जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, राइट, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। तो ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। फंक्शन क्या होता है इसका? कंट्रोल सेल एक्टिविटीज, फॉर्म लाइसोसोम, हेल्प इन क्रोमोसोम पैकिंग, फॉर्म राइबोसोम। तो इसका फंक्शन क्या होता है? ये राइबोसोम की फॉर्मेशन करता है, आरआरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, जिससे राइबोसोम फॉर्म होता है। क्लियर? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आप सभी को समझ में आ रहा है, अच्छे से कर रहे हो, आपको आते हैं क्वेश्चंस, तो बहुत ही अच्छी बात है, आप कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। फ्रूट्स आर कलरफुल बिकॉज ऑफ। फ्रूट्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं, तो आपने देखा है अलग अलग फ्रूट्स के अंदर अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं आपको, तो किसकी वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज। तो आप देखोगे क्रोमोप्लास्ट जो होता है उसके पास अलग अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो उनको कलर प्रोवाइड करते हैं, है ना। और क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, राइट। ल्यूकोप्लास्ट के पास कोई क्रोमोसोम, सॉरी, ल्यूकोप्लास्ट के पास कोई पिगमेंट नहीं होता। ओके, तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो क्या करता है? पिगमेंट कैरी करता है अलग अलग कलर के, जिसकी वजह से फ्रूट्स के पास ये कलर आता है। ग्रेट, गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स बिकॉज। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है, क्यों? देखो, सुसाइडल बैग का मतलब क्या है? सुसाइड कर लेना, जो खुद को मार दे, राइट। तो ऑप्शंस में क्या दे रहा है? इट किल्स वायरसेस, कंटेन्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस, इट कैन डाइजेस्ट इट्स ओन सेल, इट डाइजेस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस। तो कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो सबसे ज़्यादा इस बात को क्लियर कर रही है कि उसको सुसाइडल बैग बोला जाता है? क्यों? इट कैन डाइजेस्ट इट्स ओन सेल, वो खुद के सेल को डाइजेस्ट कर सकता है, क्योंकि लाइसोसोम इस तरीके से प्रेजेंट होता है। जब ये ब्लास्ट हो जाएगा तो इसके अंदर के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है बाहर रिलीज हो जाएंगे, और वो एंजाइम्स क्या करेंगे? डाइजेस्ट कर देंगे, है ना, खुद के सेल को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब लाइसोसोम कॉल्ड एज सुसाइडल बैग बिकॉज इट कैन डाइजेस्ट इट्स ओन सेल, राइट। ओके, द फिलामेंटस प्रोकैरियोटिक सेल, अमीबा, ये कैसा है? ये यूकैरियोटिक सेल है ना। तो यहाँ पे पूछा है फिलामेंटस प्रोकैरियोट्स, जो फिलामेंट के फॉर्म में होते हैं, मतलब ऐसे चेन की फॉर्म में सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ऐसा किस में होता है? नर्व सेल। नर्व सेल्स तो आप देखते हो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या होता है? इस तरीके से एक्सटेंशन प्रेजेंट होती है ना, यहाँ पे नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होगी, यहाँ पे ये क्या है? डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे, राइट। तो ये स्ट्रक्चर कैसी है? ये तो प्रोकैरियोटिक फिलामेंटस सेल नहीं है, तो ये नहीं होगा। एनाबिना जो है वो इस तरीके से चेन की फॉर्म में फिलामेंटस प्रोकैरियोटिक सेल है। यीस्ट जो होता है वो आपको पता है ओवल शेप का इस तरीके से होता है, और वो भी क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फिलामेंटस प्रोकैरियोटिक सेल, एनाबिना, राइट। ध्यान रखोगे, जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हो, राइट। ये क्या है? साइनोबैक्टीरिया, ध्यान रखोगे। क्लियर, बढ़िया। नेक्स्ट जो आ रहा है रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव ने क्या बोला था, यह आपको बताना है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स,
Cells are basic unit of life. Cells arise from pre-existing cells. Cells loses division power with age. तो रुडोल्फ विर्चाउ ने क्या बोला था? उसने एक स्टेटमेंट दी थी, ओमनीज सेलुला ई सेलुला, और ये स्टेटमेंट किस में थी? लैटिन लैंग्वेज के अंदर थी, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे ये स्टेटमेंट को क्लियर कौन कर रहा है? सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स जो बनते हैं हमेशा जो पहले से सेल होते हैं उनसे बनते हैं। तो सेल थ्योरी के अंदर ये कंट्रीब्यूशन दिया था रुडोल्फ विर्चाउ ने, जिसमें उसने बोला था सेल्स राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, उसकी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। ग्रेट। अ ह्यूमन सेल हैज डैश पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन सेल के अंदर? तो आप देखोगे 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। और टोटल कितने होंगे? 46। और होते कितने हैं वैसे? पेयर कितने होते हैं? 23। तो आंसर क्या हो जाएगा? 23। ओके। क्लोरोप्लास्ट कोल्ड एज किचन ऑफ द सेल बिकॉज। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल क्यों बोल रहे हैं? आप देखो किचन क्या होता है, अगर आपको पता लगेगा कि किचन में क्या होता है उसके अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हो। इट कैन सिंथेसाइज इट्स फूड, यस क्लोरोप्लास्ट कैन सिंथेसाइज इट्स फूड। प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, यस क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। इट कैरी इट्स ओन डीएनए, यस। इट हैज राइबोसोम, यस। बट व्हाई इट इज कॉल्ड एज किचन ऑफ द सेल? किचन में क्या बनता है? खाना, है ना, फूड बनता है। ठीक है, घर में आप देखते हो खाना बनता है, चपाती वगैरह बनाते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट वो जगह होगी जहाँ पे खाना बनता है। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? इट कैन सिंथेसाइज इट्स फूड। आंसर इज फर्स्ट, राइट। इट कैन सिंथेसाइज इट्स फूड, दैट वाई इज कॉल्ड एज किचन ऑफ द सेल। ग्रेट। ओके, मज़ा आ रहा है? सारे क्वेश्चंस लग रहे हैं? बहुत बढ़िया। क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन। क्रोमोजोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो क्रोमोजोम आप देखते हो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होती है, राइट। और क्रोमोजोम फॉर्म किससे होता है? क्रोमेटिन जो थ्रेड होता है आप देखते हो सेल के अंदर, इस तरीके से वो क्रोमोजोम की फॉर्म में पैक हो जाता है। तो ये प्रेजेंट कहाँ होता है? न्यूक्लियस, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ईआर। किस में होगा? न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, राइट। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट, अ सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड एज। एक सेल जो होता है उसके बाहर क्या होती है? सेल वॉल होती है। उसके अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होती है, बीच में न्यूक्लियस है, और यहाँ पे ये क्या है? साइटोप्लाज्म है, राइट। अब ये बोल रहे हैं अ सेल विदाउट सेल वॉल। अगर इसकी सेल वॉल रिमूव कर दे तो क्या बचेगा? बीच बीच वाला पोर्शन बचेगा, है ना। न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और सेल मेम्ब्रेन है, राइट। ये तीन चीज़ें प्रेजेंट है, तो ऐसे सेल को क्या बोलोगे? सेल मेम्ब्रेन पॉसिबल ही नहीं है, न्यूक्लियस नहीं, प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म। तो आंसर क्या होगा? प्रोटोप्लास्ट। ओके, प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? सिर्फ साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, मतलब अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला कंटेंट क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लास्ट जब सेल मेम्ब्रेन प्लस न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोटोप्लास्ट इसका आंसर हो जाएगा। अ सेल विदाउट सेल वॉल। ओके, ग्रेट। अ प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज, प्रोटीन, जिलेटिन, काइटिन। तो आप देखोगे प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। गेटिंग माय पॉइंट्स? राइट, सेलुलोज की बनी होती है। काइटिन की किसकी बनी होती है सेल वॉल? फंजाई की, राइट। तो ध्यान रखना है, फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है और प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज। ग्रेट। सेल वॉल इज एब्सेंट इन। किस में नहीं होती सेल वॉल? एल्गी, बैक्टीरिया, यीस्ट, अमीबा। तो आप देखोगे एल्गी के अंदर होती है, बैक्टीरिया के अंदर भी होती है, कुछ एक के अंदर नहीं भी हो सकती, पर ओवरऑल लेके चलेंगे तो होती है। यीस्ट के अंदर भी होती है, अमीबा के अंदर नहीं होती। तो सेल वॉल इज एब्सेंट इन अमीबा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज फोर्थ, राइट। ओके। राइबोसोम्स आर फाउंड इन।
राइबोसोम्स कहाँ मिलते हैं? बैक्टीरियल सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ सेल, क्लोरोप्लास्ट ऑफ द सेल, यीस्ट सेल। राइबोसोम कहाँ नहीं मिलते? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? नॉट फाउंड इन। कहाँ नहीं मिलते? बैक्टीरियल सेल के अंदर होते 70S टाइप के राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर नहीं होते, उसके ऊपर होते हैं। तो ये इस तरीके से सिस्टम नहीं है, उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर नहीं होते। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, यीस्ट सेल के अंदर भी होते हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? बी, राइट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ सेल के अंदर राइबोसोम्स नहीं होते। देखो इन लिखा हुआ है, अगर लिखा होता ऑन, ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम, उसके अंदर नहीं होते। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको ध्यान रखना है, बाकी आप कर सकते हैं, राइट। ओके, विच डज नॉट बिलोंग टू एनिमल्स, कौन सा जो है एनिमल्स के साथ बिलोंग नहीं करता? क्या सेंट्रियल होते हैं एनिमल्स में? वैक्यूल्स, प्रोटोप्लाज्म, सेल वॉल। तो एनिमल्स के साथ जो बिलोंग नहीं करता वो क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल नहीं होती एनिमल्स के अंदर, राइट। सेंट्रियोल होता है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। वैक्यूल्स भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म तो होता ही है, तो इसका आंसर क्या होगा? सेल वॉल, राइट। सेल वॉल एब्सेंट होगा एनिमल सेल के अंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप कैसी होती है? मतलब लगभग इस तरीके से कुछ शेप होगी। इस तरीके की शेप किसके अंदर होती है? स्ट्राइटेड मसल सेल। देखो किस तरीके से होगी, वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है इस तरीके से, और उसके अंदर क्या होते हैं? स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो नहीं है। स्मूथ मसल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स आपको इस तरीके से मिलेगी, ये स्मूथ मसल सेल्स है। तो स्मूथ मसल सेल्स कैसी है? स्पिंडल शेप की है, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये, राइट, बी, स्मूथ मसल सेल्स। नर्व सेल, नर्व सेल आप देखोगे वो तो हमने अभी देखा है, ऐसे इलोंगेटेड होती है और ऊपर की तरफ क्या है? डेंड्राइट्स प्रेजेंट है। और आरबीसी बाइकनकेव शेप की होती है मैमल्स के अंदर, राइट। मैमल्स के अंदर बाइकनकेव शेप की होती है। तो आंसर क्या होगा? स्मूथ मसल सेल्स, ठीक है, करेक्ट आंसर। ओके, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं या नहीं होते? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम होते हैं या नहीं होते, और आपको रीज़न बताना है अपने आंसर का। नो हो, यस है, कुछ भी है, उसका रीज़न बताएंगे। एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, राइट। देखते हैं कौन कौन इसका जवाब दे पाता है। प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम होते हैं या नहीं होते, और उसका रीज़न देना है। अगर होते हैं तो क्या काम करते हैं, अगर नहीं होते तो उनका काम कौन करता है। सीधी सी बात है, राइट। तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। Okay friends, have a nice day. Thank you. I hope you enjoyed this video and you keep practicing with me. Also, you can suggest which topics to cover next. Okay, have a nice day.